और तड़का बिल में बैठ के छोड़ा है भाई। कि हरियाणा पुलिस कहीं दही के भरोसे कपास नहीं खा जाए। ताकत थी कि पुलिस दब दबा करके बाकी है। बाकी पुलिस का तो कार्यक्रम ये था कि इनको यहाँ से उठाएं। ये सारा डीसी दफ्तर है और पुलिस महकमा सारा उस फाइनेंसर से मिला हुआ है। वो इनती बिना देता खर्चा देता है, इसलिए उन्हें 2 बस ला रखी थी। 2 बस ला के उन्हें नहीं बोला तो हमने गिरफ्तार करूंगा। एसपी ने सेटिंग कर रखी होगी, कलेक्टर ने कंपनी के साथ, क्योंकि ये सब कंपनियों के दलाल हैं। लेकिन हमारा खुला दो टूक है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा आएगा और इस किसान को वापस घर बैठा करके जाएगा। जितना पुलिस को सामान अपना लगाना है उतना लगा ले। आज भी हम डरे नहीं, पुलिस के जवान हमसे ज़्यादा थे। क्यों? मतलब अभी आप पूछ रहे थे ताला तोड़ा नहीं, तो ताला तो अभी टूटा पड़ा है। ताला तो कहाँ रुकेगा, उनको पता। जब इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे पुलिस पीछे हटगी, और पीछे नहीं हटगी। उन्होंने 8 घंटे की मजदूरी 8 घंटे उनके पूरे हो गए। मतलब उनको जो हाँ पूरे जो जितने पैसे थे, जितने 8 घंटे का समय उसने कंपनी ने 8 घंटे के लिए पुलिस ली थी, वो भाई 8 घंटे तो हो गए होंगे अभी तक। वो 8 घंटे पूरे को चले गए। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ना। हम मात्री हिम्मत से तो पकड़ के देखा, नहीं हो गया, नहीं हट के फिर धूम दबा के भाज गया, फिर धूम दबा के भाज गया। आज तक के इतिहास में पहले तो हमने कदे यह चीज़ को नहीं सुनी होगी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या अपने आप को बैंक बताने वाले पुलिस उनकी सिक्योरिटी करे है, पुलिस उनका सारा तामझाम ठहरी है। यह चीज़ आज शीर्षक एक अरनिया वाली गांव के अंदर देखने को मिली है। एक किसान जिसने लोन ले लिया 11,44,000 रुपये, बाकी पूरा आंकड़ा बता देंगे, किसान नेता खड़े मेरे साथ में। उस टाइम पे उसकी 10 लाख रुपए दिए गए, यानी 1 लाख 1.5 लाख के करीब रुपये तो तुरंत काट लिए गए। और उस बात की जानकारी अगर लेने खातिर किसान पहुंचा है तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाओ कि किसान ने वह किस्त भरनी बंद कर दी। उसके बाद किसान का घर का आगे ताला लगा दिया। यह चीज़ तो सबने देखी होगी, जब ताला लगाना हुए हैं, जब सील करना हुए हैं तो पुलिस प्रशासन आवा है। लेकिन आज एक चीज़ देखी आपने, वीडियो के माध्यम से भी देखा, जब किसान नेता यहाँ आते हैं तो पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहले ही खड़ी मिलती है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने से इसके अंदर एक बंदा स्पेशल छोड़ रखे, यानी बाहर मकान का तो सील लगा रखी है, लेकिन इनका बंदा भीतर रहा है, वो भीतरे खाओ और भीतरे रहा है। तो तमाम जो है आज ये किसान नेता खड़े हैं, सारे के सारे संगठन, एक संगठन का नाम लूँगा तो और समय लग जाएगा। तो सारे तमाम संगठन जो हरियाणा के, राजस्थान के, सारे मेरे पीछे खड़े हैं। ऐलान कर दिया कि भाई कल महापंचायत होगी इस गाँव के अंदर। पूरी बातचीत बता देता हूँ क्यों होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आज इनके साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास कराया है। तो प्रधान जी पहले तो राम राम। राम राम सर। आप मौके पे थे, जो आज पुलिस का बर्ताव रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, पुलिस का आज़ादी के बाद हमेशा से ही पुलिस जो है वो भू माफियों की, शराब माफियों की, गुंडों की, मवालियों की, कंपनी वालों की पुलिस रही है। जनता की पुलिस कभी नहीं थी। और ये जो चेहरा है वो आज इन्होंने दिखाया है कि जो किसान, नौजवान, मजदूर, वो इस बात के लिए यहाँ बैठा था कि उसको उसका घर मिले, उसके परिवार को उसका वापस मकान मिले। लेकिन ये आज़ादी के इतिहास में पहली दफ़ा है कि किसी गरीब के मकान को बचाने के लिए पुलिस नहीं आई। एक कंपनी वाले दलाल को, एक कंपनी वाले चोर कंपनी के मकान को बचाने के लिए पुलिस खड़ी थी। ये तो हमारी किसान सभा की, संयुक्त किसान मोर्चे की, तमाम किसान संगठनों की ताकत थी कि पुलिस दब दबा करके बाकी है। बाकी पुलिस का तो कार्यक्रम ये था कि इनको यहाँ से उठाएं, इनको तो अंदर डाल दें और कंपनी वालों को हम सम्मानित करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत गलत और शर्मनाक चेहरा था राजस्थान पुलिस का। वो चेहरा, ये आपकी हरियाणा पुलिस का ये चेहरा आपके मीडिया के माध्यम से भी जनता को पता चला। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप भी मौके पर पहुंचे, आपने जनता के सामने हरियाणा पुलिस के काले चेहरे को दिखाने का काम किया। लेकिन हम अगर चाहते तो अब पुलिस के जवान 2 हैं, हम यहाँ मक्कू हैं 100। 1 मिनट में ताला तोड़ दें, हमने बहुत ताले तोड़े, कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम इनके गिनौने चेहरे को जनता को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इस ताले को तोड़ नहीं रहे हैं। तोड़ेंगे, पूरे मामले को पूरे हरियाणा की जनता को दिखाने के बाद करेंगे भी इनका चेहरा क्या है। हालांकि ताला तोड़ना होता तो अब तो गुपचुप रात को आते, सुबह आते, दिन में आते, कभी आके तोड़ करके वो एक अंदर एक जो गार्ड रह रहा है उसको अपने पकड़ करके घर से बाहर निकाल देते, अंदर से वापस कुंटा धर लेते, बड़ा सवाल नहीं था। लेकिन ये चेहरा दिखाना था, वो हम इस मामले में कामयाब भी हुए कि हमने हरियाणा पुलिस के चेहरे को जनता को दिखाया है। और कल हमने महापंचायत इसलिए रखी है कि
हरियाणा पुलिस कहीं दही के भरोसे कपास नहीं खाए जाए। उनको एक वहम हो गया क्योंकि कई दिनों से हरियाणा में कोई किसानों का बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, तो अंगा कब्जी होगी दिमाग में कि आप तो कोई नेता आशीर्वाद ना पा, क्योंकि उनको एक तो मेरे बारे में तो ये लगा कि ये तो राजस्थान से आया है, इसका हरियाणा में क्या क्या मतलब लेना देना है। तो मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, हरियाणा का राजस्थान का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हमारे जब भी संकट आता है तो हरियाणा के हमारे किसान भाई हमारे साथ खड़े होते हैं, और हरियाणा के किसानों के जब भी कोई संकट आता है तो राजस्थान की भी ये हमेशा की जो मतलब परंपरा रही है कि हम भी हरियाणा के साथ में खड़े होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारे नौर भादरा और ये 45 और ये हरियाणा का सिरसा, ये हमसे मिला जुला क्षेत्र है। तो यहाँ राजस्थान हरियाणा सब मिले जुले लोग हैं, और किसान की लड़ाई के लिए कभी भी सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। चाहे किसान पंजाब का हो, चाहे किसान कहीं का हो, हम लड़ेंगे। और एक बात आपको खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं कि ये ताड़ा यहाँ नहीं रहने देंगे कोई भी सूरत में। कल इनके सामने तोड़ा तो अभी तोड़ दिया, अब ये टूट रही है, ताड़ा ही नहीं। आपको भी पता है ताड़ा नहीं, अंदर आदमी बैठा रखा है, तो ताड़ा तो इन्होंने खुद नहीं तोड़ लिया, ताड़ा तो है ही नहीं भी। खुद जब कंपनी का आदमी अंदर रह रहा है तो कब्जा है। अब सवाल ये है कि कब्जा किसान का रहे कंपनी का रहे। मैं ये दो टूक कहना चाहता हूँ, चाहे SHO ने चाहे सेटिंग कर रखी होगी उसके साथ, SP ने सेटिंग कर रखी होगी, कलेक्टर ने कंपनी के साथ, क्योंकि ये सब कंपनियों के दलाल हैं। लेकिन हमारा खुला दो टूक है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा आएगा और इस किसान को वापस घर बैठा करके जाएगा। जितना पुलिस को सामान अपना लगाना है उतना लगा ले। आज भी हम डरे नहीं, पुलिस के जवान हमसे ज़्यादा थे, कि हम तो यूं ही आए थे, हमें तो ये तो पता ही नहीं था भाई यूं पुलिस मिलेगी, क्योंकि मैंने 2000 घरों के ताले तोड़ चुके हैं हम अब तक। कहीं भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखा कि पुलिस एक कंपनी के पक्ष में यूं खड़ी हो जाए। हालांकि इस मामले में हम कोर्ट में भी जाएंगे, कार्रवाई भी कराएंगे कंपनी पर भी, कैसे एक आदमी को बेघर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद आप बेघर नहीं कर सकते। बेघर नहीं कर दिया, बेघर किए हुए आदमी को तो घर से बाहर कर रखा है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर कर रखा है, और उस कंपनी को बचाने के लिए SHO यूं तत्पर होना, मतलब यहाँ लमलेट हो रही पुलिस, हरियाणा की पुलिस की है बिछ रही कंपनी आ गए। यहाँ बिछने को कारण की है वो भी मैं जो है सरकार से बात पूछते हैं। नंबरदार जी, आप भी मौके पे थे, जिस प्रकार का रवैया पुलिस प्रशासन कर रहा है, और बताया कि जिस तरह से कि वे बच्चे जो है एक झुपड़ी के अंदर रहे हैं, और 2 महीने से 3 महीने से स्कूल स्टार्ट हो गए दोबारा अप्रैल के अंदर, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए। तो इस परिवार की जो स्थिति उसको देखते हुए क्या कुछ आगे का प्लान सभी संगठनों का आज जो आपने प्री प्लान किया गया? बड़ी हृदय विदारक घटना यहाँ की। मैं सुभाष का और इसके परिवार से मिला हूँ। एक झूपड़ी बना रखी, बाजरे की पुड़िया की दड़प परन है। 2 महीने तो उसमें रहे बालक, और ये भाई ने रोते हुए बताया, प्रधान जी 2 दिन तो बच्चा का रोटी का निवाड़ा गेटी भीतर नहीं का भूखे सोए हैं। ये एक भाई ने एक रद्दी सा कमरा था, बोला भाई ती दुरुस्त करके इसमें तेरे गुदड़े घेर ले। स्कूल की किताबें, सारा सामान, इनके लत्ता कपड़ा खाट खटोली इसके अंदर है। और 11,40,000 पर दस्तक करवा के 10 लाख रुपये दिए, 1,40,000 तोड़े खाएंगे। इसमें सरसा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं सारा जिम्मेदार है। न्यू SHO आओ को नहीं भाई साहब, मनस मरिया पड़ा रहे, पुलिस को नहीं आंदी, न्याय को नहीं मिलता, और 1000 आदमी जुट लिया। यो सारा बिल्कुल DC साहब है, और यो सारा DC दफ्तर है, और पुलिस महकमा सारा उस फाइनेंसर से मिला हुआ है। वो इनती बिना देता खर्चा देता है। इसलिए उन्हें 2 बस ला रखी थी, 2 बस ला के उन्हें नहीं बोला तब मैं गिरफ्तार करूंगा। उरे बस ला दी, प्रधान जी मार दो रहे, मात्री हिम्मत से तो पकड़ के देखा, नहीं हो गया, नहीं अड़के, फिर धूम दबा के भाज गया। और मैं निंदा प्रस्ताव पास करता हूँ, निंदा प्रस्ताव पास करता संयुक्त किसान मोर्चा सिरसा के पुलिस प्रशासन और सिरसा के SHO के लिए, जो इन बेघर परिवार के लिए इतनी बड़ी फोर्स उन्होंने लगाई। और जो शोषण करने वाले हैं फाइनेंसर, 6 रुपये सैकड़ा 10 रुपये सैकड़ा ब्याज का इसके लान लाग रहे, मजदूर आदमी हैंड टू माउथ है, उनकी दिखता को नहीं, इतने पैसे नहीं दे सकेगा। सिर्फ 1 करोड़ रुपए के मकान और या जमीन 10 लाख रुपए में लूटने के लिए प्लान बढ़ाई। इस प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और पंजाब राजस्थान से हमारी पूरी किसान मजदूर सरदारी कल यहाँ पर जुटेगी, और इस प्रकार बेघर लोगों को हम नहीं उजड़ने देंगे। क्या कल ताला खोल पाएगा किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा? ताला तो खुला पड़ा है, और मैं तो न्यूकुदा भाई खोल के न, और इसका मैं इसके गुदड़े रखवा दो बेचारा के। फिर ये मर्यादा में बंधे हुए इन्होंने महापंचायत का ऐलान कर दिया। मैं तो प्रस्ताव रखा था प्रधान जी, और बोले भाई ऐसे ठीक नहीं है, महापंचायत होगी तो महापंचायत की मौजूदगी में सारा काम करांगे, ताकि कल किसी दूसरे पीड़ित भाई के साथ भी ऐसे नहीं हो। सरसा के एरिया में
दबी जबान में लोग, एक यहाँ पर फुलका काम का किसान भी है, वो भी तेरा डरा बैठा बोला कहते तामे आ जाओ मेरी जेल हो जाए, वो भी न्यू काट रखा करते हैं। इस हर जिले में तो हमने सैकड़ों ताले तोड़े हैं। क्या सील होने के बाद भी कोई अंदर रह सकता है? ये कानून के दायरे में आता है? एक तो पत्रकार जी आप ये देखो पहले, आप बार बार कह रहे हो ताला, ये गेट दिखाओ, ताला भेद तोड़ा आप भीतर लगा रखे भाई साहब, 2 ताले इसके अंदर है, एक तो एक सील उस साइड में लगा वो रखी है। दुनिया का पहला मामला है कि ताला कहाँ लगता है। जब कोई कंपनी किसी मकान को कुड़क करती है, कुड़क का मतलब तो ये होता है कि उसको बंद कर दिया और उसका रिसीव नियुक्त कंपनी को कर दिया। अब ये कुड़क भी नहीं है, इसके अंदर तो कब्जा है, ये ताला नहीं है, कब्जा हटाना है। यहाँ एक कंपनी वाले बंदे को अंदर से बिठा दिया, वो अंदरों कुंटो करे बैठे है जी, मतलब है कोई रूस शेड़ो बैठे हो, मैं रूस की और मैं हूँ कुंटो जड़ के रूस से यूं रूस शेड़ा बैठे है। अभी राज्य कराएंगे तानाशाही है, मानिक भाई, तानाशाही है। और इस तानाशाही लूट खसोट को सरसा के प्रशासन का पूरा सीधा हस्त प्रशासन का इन फाइनेंस कंपनी के सिर के ऊपर हाथ है। इसको हम इनको यहाँ से भगाएंगे और इस प्रकार की ट्रेजेडी किसी भी किसान, किसी भी मजदूर, किसी भी मजबूर आदमी के साथ हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम न चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े, इसी मकसद से कल यहाँ पर बहुत बड़ी महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे और अरनियावाड़ी गांव और साथ आसपास के गांव के तमाम लोगों का आह्वान करता हूं, कुडी पता है, एक महिला और एक जेंट्स यहाँ पर जरूर पहुंचे भाई, और तड़का बिल में बैठ के छोड़ा है भाई। प्रधान जी, अगर अब मैं बात करूं, आपने बहुत से आंदोलन लड़े हैं और इस प्रकार का मामला जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान को पहले लोन दे देते हैं, उस टाइम पे तो उसकी पृष्ठभूमि को जांचा नहीं जाता किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी बैंक के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कम से कम मकान तो उसके पास मिलेगा, और लास्ट में जो है उस मकान का जो है ताला लगा करके उसको कब्जे में ले लिया जा रहा है। सबको चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो नीड है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी वाले कहते हैं हमने इतने घर बना के दे दिए हरियाणा सरकार के। रोज़ हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह, पहले तो मोदी जी जहाँ जाते थे तो वैसा बेच डालते थे, अब नायब सिंह सैनी जी पंजाब में जाते हैं तो हमारे जरा पगड़ी बांध लेते हैं। वो कहते हैं हरियाणा को हमने ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया। हरियाणा को एक बॉडीगार्ड दे दिया जो मेघवाल, सुभाष मेघवाल के घर में डाल दिया। बाहर से ताला खुला है, अंदर ताला लगा के, और हमारे सुभाष और उसके छोटे छोटे बच्चों को झोपड़ी में दे दिया। ये नायब सिंह सैनी ने दिया। तो अब बात अभी पुलिस की कर रहे थे, प्रशासन की कर रहे थे, तो इनको जो 2 रुपये देगा वो पूंजीपति जहाँ जिन्होंने लुटेरे वही देंगे। अब सुभाष के पास पैसे इनके देने के हों तो ये किस्त भी भर सकता है। यानी ये बात कह सकते हैं पुलिस भी किराए पाने लगी। बिल्कुल, मतलब जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं ना, जो भी अब आज जो है मजदूर को तो काम मिल नहीं रहा, काम नहीं है। किसान को जो है खेत में जो फसल बीज रहा उसका दाम नहीं मिला, उसकी बिक नहीं रही। तो अब जो हमारी जो पुलिस थोड़ी बहुत बची है, पहली बात तो धीरे धीरे थाने खाली होते जा रहे हैं, फिर उनको भी वहाँ भी दिहाड़ी वाले भर्ती हो रहे हैं। तो अब ये जो थोड़ी बहुत बची हैं वो जो काम करने हैं, किसी लड़ाई झगड़े को संभालना है, किसी लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंटेन नहीं है, कहीं नशे का है, कहीं रात को मंडियों में चोरी होती है, दिन में चोरी होती है, सारा दिन चोरियां नशे वाले कर रहे हैं, उनको नहीं संभाला। तो यहाँ भाग के आगे 100 बंदे। मैं अभी बात करता हूँ किसान और मजदूर बाहर। इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने सवाल कराया SHO साहब थे शायद वो, उनसे कि आप यहाँ आए क्यों और क्या आप लेकर गए? बोला शांति भंग कर रहे थे, ये इसको मेंटेन करने आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने आ रहे हैं। यहाँ कौन सी शांति भंग हो रही थी? वो शांति किसका नाम किसका लेते हैं उसको ये नहीं पता ना, भी कुछ क्या पता इनकी कुछ शांति नाम कंपनी शांति के नाम पे हो। ये भी तो हो सकता है कोई कंपनी जो ये फाइनेंस कंपनी है वो किसी शांति नाम पे हो, इसलिए शांति कह रहा हूँ। हम तो शांति दरी वाले क्या शांति भंग करेंगे? हम तो ये कहते हैं आपको भी, अभी मंगेश भाई ने कहा भी राजस्थान हरियाणा, मैं कहता हूँ पूरे भारत का किसान और मजदूर एक है, उसकी समस्या भी एक है, उसको लूटने वाले भी एक हैं। लूटने वाले भी पूंजीपति हैं, वो चाहे केरला का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान हो, लूटने वाले भी हमें एक हैं, हमें बेचने वाले भी एक हैं, अंदानी अंबानी अमित शाह मोदी। तो हमें जो बेघर करने वाले भी एक हैं। तो इसलिए हम अगर वो लोग एक हैं तो किसान मजदूर 2 क्यों होगा? कहीं का भी किसी को छोटा ना के, कहीं भी किसी भी किसान जो किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष वाले साथी हैं, पूरे का पूरा देश का संघर्षशील योद्धे उनके साथ हैं। और कल को यहाँ पंचायत है, पंचायत का मतलब अभी आप पूछ रहे थे भी ताला तोड़ा नहीं, तो ताला तो अभी टूटा पड़ा है, ताला तो कहाँ रुकेगा? उनको पता जब इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे पुलिस पीछे हट गई, और पीछे नहीं हट गई, उन्होंने 8 घंटे की मजदूरी, 8 घंटे उनके पूरे हो गए,
मतलब उनको जो रुपये पूरे लिए। हाँ पूरे जो जितने पैसे थे, जितने 8 घंटे का समय उसने कंपनी ने 8 घंटे के लिए पुलिस ली थी, वो भाई 8 घंटे तो हो गए होंगे अभी तक, वो 8 घंटे पूरे को चले गए। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ना, हमारे तो चाहे 8 महीने लग जाए, 8 साल लग जाए, हम तो लड़ते रहेंगे। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे भी इन पूंजीपतियों की इतनी भी दलाली ना करो, भी छोटे छोटे बच्चों को घर से बेघर कर दो, परिवारों को घर से बेघर कर दो। एक मकान, ज़िंदगी में एक मकान बनाने के लिए सपने होते हैं, उस मकान को रहने के लिए कई बार कोई, हम लोग भी अपना घर छोड़ के किसी मेहमान के पास चले जाएं सोने के लिए, नींद नहीं आती रात को, तो अपना घर ही बेघर करते तो कहाँ सोएंगे। अगर आप किसी अपने को पता 2 दिन में हमने वापस आना है, लेकिन अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में किसी रिश्तेदार घर में सोते हैं तो नींद नहीं आती है, तो इसका घर ही बेघर कर दिया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अरनियावाली के सभी हमारे किसानों को, मजदूरों को, महिला शक्ति को, साथ वाले गांवों को, जितने भी गांव लगते हैं भी, आपकी संख्या जहां चाहिए, आपकी नेतृत्व करने के लोग भी आएंगे, आपने सपोर्ट करनी है। ये जो इनका जो दबका है, जो ड्रावा है, उसको जो निकालना है। आज अगर हम दब गए तो कितने सुभाष मेघवाल और इस बलि चढ़ जाएंगे, कितने को घर बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इस घर को आज़ाद कराना है, इस सिस्टम से सबको निकालना है। जी एक बार आ जाए भाई, आगे आ जाए, एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। देखो ये पर्चा उरा चेप दिया और सीधी सीधी बात कह दी कि भाई यू कब्जा में ले लिया गया मकान, यानी इस मकान के ऊपर ये पर्चा लगा दिया और भीतर तो लॉक कर दिया। और एक सिक्योरिटी गार्ड जो है अंदर फिलहाल छोड़ दिया गया, वो अंदर रो है, भीतरे खाओ पियो है। ऊपर तो वीडियो भी हमने रिकॉर्ड करी उसकी, भीतरे बढ़िया आनंद ले रहा वो, क्योंकि दूसरे का मकान में सील करने के बाद अंदर रहना ये एक बड़ा पॉइंट है। बहुत से साथी, हमने एक राजली की वीडियो बनाई थी, राजली की वीडियो इसी तरह यहाँ जो है ताला तोड़ा गया था किसान के घर, तो बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि भाई पीछे लेके नर पीछे ना देना, या कौन सी सही बात है। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन या कौन सी बात सही है, जब कोई भी कंपनी या बैंक पैसे दे रहा है उस टाइम पे उसकी पृष्ठभूमि चेक क्यों नहीं कर रहा है कि आप लोन किसको देने लग रहे हो, क्या उसके पास पैसा है, क्या वो आपके पैसे वापस कर सकता है, उस टाइम पे आप क्यों नहीं चेक करते। उस टाइम तो आप एक मकान को देख करके पैसे दे देते हैं, ताकि ये पैसे नहीं देगा तो उसका जो है मकान आप गिरवी रख लेना, आप उसका मकान को जो है फिर इस तरीके से सील कर देना। तो ये आपको दिखा दिया मैंने, अपनी राय जरूर रखियो और वीडियो ज़रूर शेयर करियो भाई। जो भी साथी किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।